हाय एवरीवन। हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी बिटिया का रिश्ता एक अच्छे घर में हो, उनकी बेटी काफ़ी सुखी रहे। वहीं पर हर लड़की अपनी शादी के वक्त अपने नए घर में बहुत सारे ढेर सारे सपने लेकर आती है। देखिए, कई बार तो क्या होता है कि ये सब बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कई बार ये सब बहुत अच्छा नहीं भी चलता है। कई तरीके के लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो एक लड़की, एक बेटी, एक वाइफ, एक अच्छी वाइफ कैसे बने, आज का वीडियो है इसी के बारे में। देखिए, कहने को तो ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर आपने ये बातें अपने जीवन में उतार ली ना, यकीन मानिए आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो चलिए वीडियो करें शुरू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको, जो घर की बहू है, जो एक वाइफ है, आपको रहना है हमेशा खुश। देखिए, खुश रहना है, बहुत खुश रहना है, हमेशा खुश रहना है। कभी भी जो है ना, अपने माथे में बल नहीं आने देना है। कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, हमारे माथे पर बल आ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, खुश रहना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए, खुश आप कब रह पाएंगे, उसके लिए क्या है, आपको ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ का। अपनी हेल्थ का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि हेल्थ का ध्यान जब रखोगे, जब आप खुद अच्छे रहोगे, तभी तो बाकी घर वालों का ख्याल रख पाओगे। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, ठीक है। और जो है ना, देखिए, सबको देख करके खुश होना है, खुश रहना है, आपको हर हाल में खुश रहना है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन आपको खुश रहना है। अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं खुश रहूंगी। अब देखिए, दूसरी तरफ एक बात और बताऊं मैं आपको। मान लीजिए एक वाइफ है, ठीक है। अब उनके हस्बैंड ऑफिस से आए, उन्होंने दरवाजा बेल बजाई। अब वो वाइफ जो है ना, फोन पर वो बात कर रही है। मान लीजिए वो अपनी मम्मी से बात कर रही हैं और वो फोन पर बात कर रही है। फोन पे बात करते करते उन्होंने दरवाजा भी खोल दिया, हस्बैंड आ गए हैं। और बात करते करते हस्बैंड को पानी भी दे दिया है। हस्बैंड को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, वो भी टीवी वगैरह चला के देखने लग गए और देख रहे हैं कि वाइफ की तो बातें ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो ये गलत तरीका है ना। देखिए, वो आ गए हैं, इतना टाइम हो गया है, बात तो आप कल फिर से कर लीजिएगा, लेकिन वो आए हैं, दिन भर के गए हुए थे, उनका भी तो मन होगा ना आपसे बात करने का, उनके पास भी तो कुछ बातें होंगी ना आपसे करने की। तो इन बातों को आपको जो है ना, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका रिश्ता अच्छा बने, बहुत अच्छा बने, तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कई बार ये छोटी बातें जो है ना, बहुत बड़ी बन जाती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हस्बैंड है, हस्बैंड की आज तबीयत खराब है, उनको बुखार है, ठीक है, और आप जा रही हैं अपनी किटी पार्टी में, तो ये कहाँ की समझदारी हुई। तो ये गलत चीज़ें हैं ना। इस तरह की जो है ना चीज़ें अपने रिश्ते में, आप इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तभी आपका रिश्ता बहुत बेहतर होगा। क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कब बड़ी हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। अब देखिए, एक जो समझदार लेडी होती है, जो एक सुलझी हुई लेडी होती है, वो किस तरीके की होती है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, मान लीजिए हस्बैंड है और हस्बैंड ने जो है ना प्लान किया है कि इन गर्मियों की छुट्टियों में हम घूमने चलेंगे मनाली, ठीक है। उन्होंने घर में बोल दिया था कि अगले महीने जो छुट्टियां आने वाली हैं, इन छुट्टियों में हम मनाली घूमने जाएंगे बच्चों के साथ में। अब वाइफ जो है ना, बिल्कुल मतलब इतनी खुश है कि हम घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। उन्होंने जो है ना ढिंडोरा पीट दिया, अड़ोस पड़ोस में, सब में, मतलब अपना जितना भी उनका फ्रेंड सर्कल है, सबको बता दिया कि हम तो घूमने जा रहे हैं, हम तो घूमने जा रहे हैं, हम तो घूमने जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अचानक से हस्बैंड जो है, उनको एक बहुत इम्पोर्टेंट काम आ जाता है। कोई मतलब उनको विदेश से कोई आने वाला है, उनके साथ उनकी मीटिंग है, या फिर उनको कहीं और जाना है। तो अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है ऑफिस से रिलेटिव कि वो नहीं जा पा रहे हैं। अब वो घर में बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे बात है और हम इस बार नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम अगली बार या फिर अगले महीने हम प्लान करते हैं, हम जरूर चलेंगे। अब ऐसे में देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है।
या तो आप चीखिए, चिल्लाइए कि आपने प्रॉमिस किया था, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, या फिर कोई बात नहीं, या फिर कोई बात नहीं। देखिए, चीखना, चिल्लाना और गुस्सा क्यों आता है, क्यों आ रहा है गुस्सा आपको? गुस्सा आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने सारे में ढिंढोरा पीट दिया ना कि हम तो घूमने के लिए जाएंगे, हम तो घूमने के लिए जाएंगे। और अब जब आप नहीं जाओगे तो लोग आपको ताना मारेंगे, अरे तुम तो घूमने जाने वाले थे, तुम तो गए नहीं। तो आपको इस चीज का भी तो लग रहा है ना कि लोग आपको बोलेंगे, तो गुस्सा आपको इसलिए आ रहा है। तो कभी भी जो है ना, अपनी बातें ऐसे ही मतलब ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब अचानक से प्लान चेंज हो गया ना, वहीं पर देखिए एक जो समझदार लेडी होगी वो कहेगी कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपना काम कीजिए, अगली बार हम चल देंगे। और बच्चों का क्या है, बच्चों को मैं समझा लूंगी, बच्चों को मैं समझा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और हम अगली बार जरूर चलेंगे। एक जो समझदार लेडी होगी वो यहाँ पर इस तरीके का रिएक्ट करेगी। ठीक है, ये बातें जो है ना बहुत छोटी हैं, आपको बहुत छोटी लग रही होंगी, बहुत नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन ये बातें बहुत गहरी होती हैं, बहुत गहरी होती हैं। आप यकीन कीजिएगा, अपने रिश्ते में आप अप्लाई करके देखिएगा, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप एक बहुत समझदार लेडी हैं। मैं मानती हूँ ऐसा, आप बहुत समझदार लेडी हैं अगर आप ये सारी चीज़ें अपने रिश्ते में अप्लाई करती हैं तो। और अगर कहीं थोड़ी बहुत चूक हो भी जाती है तो आप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा जो है ना, खुद को चेंज कीजिए, रिमाइंड कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। आपके बिगड़ते हुए रिश्ते जो बिगड़ भी रहे होंगे ना, वो भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कई लेडीजों की ना आदत होती है, हस्बैंड चले गए ऑफिस, गेट पे खड़ी हो जाएंगी, फिर एक के बाद एक आ जाएगी, एक के बाद एक आ जाएगी, गॉसिप करती हैं, बहुत गॉसिप। गॉसिप तो क्या करती हैं, चुगलियां ही ज्यादा होती हैं। अब वहीं से ही मान लीजिए कोई और लेडी निकल के जा रही है, अब उसके ऊपर कमेंट पास करने लगेंगी, उसके लिए कुछ बोलने लगेंगी, इस तरीके की बातें होती हैं। क्यों करते हो आप, क्यों करते हो? किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये चुगलियां वगैरह बेकार की चीजें। अपने आप को बिजी कीजिए ना, अपना क्यों टाइम वेस्ट करते हो आप? आपका समय बहुत कीमती है, तो इन चीजों से भी आपको जो है ना बचना चाहिए। एक बात और बताती हूँ मैं आपको, देखिए मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, अब हस्बैंड के जो है ना कोई रिलेटिव है, मान लीजिए हस्बैंड के चाचा हैं, और वो कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं आपके घर पे, अपने भतीजे के घर पे आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो है कुछ डॉक्टरी इशू है, उनको डॉक्टर के पास दिखाना है। तो कुछ दिनों के लिए वो आपके यहीं पे रुकने वाले हैं, 10-15 दिन के लिए वो आपके यहाँ रुकेंगे और उनका इलाज भी हो जाएगा। तो वो रुकने के लिए आ रहे हैं। अब ये बात सुनकर आप चिढ़ जाते हो, मुंह माथा बनाते हो, माथे पर बल ले आते हो। क्यों भाई? देखिए वो आ सकते हैं ना, उनका हक है ना, उनके भतीजे का घर है ना, आप क्यों चिढ़ते हो? अगर आपके अपने रिलेटिव होते, आपके अपने मम्मी पापा आते, तो क्या आप उनको देख करके भी चिढ़ते? नहीं ना। तो फिर जो हस्बैंड के घर वाले हैं, जो हस्बैंड की फैमिली है, वो आपकी भी तो फैमिली है ना। आप और हस्बैंड अलग तो नहीं हो ना, आप एक ही हो ना। तो फिर आप उनकी फैमिली वालों को देख के क्यों चिढ़ते हो? ये गलत चीजें होती हैं, इन चीजों से खुद को बचाइए। कुछ देखिए, खुश रहिए आप, ये अच्छी बात नहीं होती है। हस्बैंड की फैमिली भी आपकी है, आपकी फैमिली भी आपकी है, आप दोनों एक हो, ये मान के चलिए, आप अलग नहीं हो, आप एक ही हो। ठीक है, और एक जो बहुत ज़रूरी, बहुत अहम बात है इस रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ के में, वो है विश्वास। देखिए विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रिश्ते में। अगर विश्वास नहीं है, अगर वो डगमगाया हुआ है, तो इस रिश्ते की नींव जो है ना मजबूत नहीं है। विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शक की गुंजाइश तो होनी ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। अगर शक आ गया ना तो समझ लीजिए कि रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। तो विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपके रिलेशन में, कोई भी बात हो जाती है, तो आप जो है ना आपस में आमने सामने बैठ के बात कीजिए। कोई भी बात है, देखिए अगर कोई बात होगी तो वो क्लियर हो जाएगी ना।
क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल आमने सामने बैठ के बात कीजिए, और शक जैसी चीज़ तो आनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा है तो आपका विश्वास भी अच्छा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो आप आमने सामने बैठकर उसको क्लियर कीजिए, ये ज़्यादा बेटर है। और देखिए, कोई भी बात अगर घर में हो रही है, छोटी मोटी नोकझोंक हो रही है, और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं आपकी गलती थी, तो आप तुरंत सॉरी बोल दीजिए। देखिए, अपनी ईगो को साइड कीजिए और सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, ठीक है। सॉरी बोल दीजिए तुरंत ही, और अपने रिश्ते को अच्छे से चलाइए, अच्छे से रहिए, खुशी खुशी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, फेस पर स्माइल रखिए। ये तो थी कुछ बातें मेरी तरफ से। एक अच्छी वाइफ बनने के लिए आप क्या कर सकते हो, या ये कह लीजिए कि एक अच्छी वाइफ में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। वैसे आप क्या कहते हो इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगी है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। कर चुके हो सब्सक्राइब तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से फिर आऊँगी, कल फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।